ओम शांति। आज 9/12/2024 9 दिसंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको शिव बाबा का परिचय देना है। इस कलयुगी दुनिया के विनाश के पहले सभी तक शिव बाबा का संदेश पहुंचाना है। धारणा कर, अब बाबा के इस ज्ञान को स्वयं में धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को शिव बाबा का डायरेक्शन क्या है? जो बाबा के राजयोगी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाबा का क्या डायरेक्शन है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक शिव बाबा का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाबा की श्रीमत क्या है? तुम्हें एक शिव बाबा बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो शिव बाबा पिता के रूप में, टीचर के रूप में उसकी याद निरंतर बनी रहे। एक शिव बाबा से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत बहुत ताकत मिलेगी। एक शिव बाबा से प्यार करो, बाबा को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा शक्तियों से भर जाएगी, शक्ति से भर जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। ये सृष्टि का खेल, ड्रामा बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूंदा हुआ है, इसीलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना। मुरली सुनते समय कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठना। बाबा तो कहते हैं योग में भी आंखें नहीं बंद करनी है, और मुरली सुनते समय तो विशेष आंखें बंद करके नहीं बैठना। टीचर को सामने देखना, बाबा को देखना कि बाबा मेरे सामने बैठकर हमें ये मुरली सुना रहे हैं। उवासी आदि नहीं लेना है, उवासी गम दुख की निशानी है। वरदान है आज की मुरली से, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है, वायुमंडल पर साइंस के साधनों का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। जो बाबा के बच्चे सहज योगी होते हैं, जो बाबा के प्रेम से रंगे होते हैं, वो सहज योगी होते हैं, और सहज योगी का प्रभाव वायुमंडल पे पड़ता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। पहला, स्वयं से संतुष्ट, स्व से संतुष्ट। दूसरा, बाबा संतुष्ट। तीसरा, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्व से संतुष्ट, शिव बाबा संतुष्ट, और तीसरा, लौकिक अलौकिक परिवार को खुश रखने वाले, संतुष्ट रखने वाले। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज, और स्थिति के तख्त पर विराज रहने वाले बच्चे राजयोगी हैं। आज बाबा ने राजयोगी की क्या परिभाषा बताई? स्वराज्य का तिलक, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, अपनी सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाली, आत्मा को मालिक बन सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, तो जिनके सर पर स्वराज का तिलक है। विश्व कल्याण का ताज है, जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, सभी के कल्याण के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली हैं। और स्थिति के तख्त पर, आत्मिक स्थिति के तख्त पर, जो अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को निरंतर याद करने वाली आत्मा ही राजयोगी हैं। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश
ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।